गुड मॉर्निंग। अगर देखिए वीडियो का स्पीड कम हो, आपको कम लगे तो इसको 1.5 गुना और 2 गुना या सवा गुना जो यूट्यूब का फैसिलिटी है उस पर अप्लाई करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए आज हम बात करेंगे कि जो जीडीएस का फॉर्म आया है 21,000 कुछ वैकेंसी जिसमें है 2025 का, जो जिसका फॉर्म भरने का तारीख है 10 फरवरी से लेके मार्च, शायद 3 मार्च तक, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी सीटें आई हैं जो पोस्टल में भी हैं और आरएमएस में भी हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, चूँकि मैं पोस्टल में भी लगभग 4 साल काम किया हूं और आरएमएस में मैं इस समय काम कर रहा हूं एज एमटीएस, तो मुझे दोनों जगह काम करने का अनुभव है। तो देखिए पोस्टल में अप्लाई करेंगे तो क्या चीज़ होगी, या क्या फ़ायदे या क्या नुकसान है, और आरएमएस में क्या फ़ायदे क्या नुकसान है जीडीएस के लिए, आज इस पे डिस्कशन करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर आपका घर, अप्लाई आप वहाँ से कीजिए जहाँ आपका घर नज़दीक हो, ठीक है। अगर आरएमएस का ऑफिस आपके घर से नज़दीक हो तो वहाँ अप्लाई कीजिए। अगर आपका पोस्टल वाला ऑफिस आपके घर के नज़दीक हो तो वहाँ पर अप्लाई कीजिए। बाकी देखिए अगर आप आरएमएस में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आप डाक सेवक ही कहाएंगे, जबकि पोस्टल में आप 3 चीज़ हो सकते हैं, या तो बीपीएम हो सकते हैं, एबीपीएम हो सकते हैं और डाक सेवक हो सकते हैं। तो बीपीएम अगर आप एज ए सिलेक्शन आपका बीपीएम के पद पे होगा तो आप पोस्ट मास्टर बनेंगे उस बीओ ब्रांच ऑफिस के, और आपका सैलरी जो टीआरसीए होगा वो 12,000 से शुरू होगा, ठीक है। अगर आप एबीपीएम बनते हैं तो आपका सैलरी 10,000 होगा, 10,000 बाकी आपका डीए जो है जोड़ के मिलेगा। तो वही मान के चलिए आपका बीपीएम है या एबीपीएम है तो आपके सैलरी में लगभग 2-2.5 हज़ार का डिफरेंस आएगा, ठीक है। और अगर आप डाक सेवक हैं तो उसका भी जो बेसिक टीआरसीए है उसको वो भी 10,000 का ही होता है, ठीक है। तो या तो आप डाक सेवक बने या एबीपीएम बने, ठीक है, आपका सैलरी सेम रहेगा। बाकी अगर बीपीएम बनते हैं तो आपका 2-2.5 हज़ार का डिफरेंस आएगा सैलरी का, मतलब आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 2-2.5 हज़ार, ठीक है। ये चीज़ आपको पोस्टल में मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप आरएमएस में भरेंगे, जैसे आरएमएस ए, उसमें जब फॉर्म आप भरेंगे तो उसमें दिया होगा आरएमएस जी डिवीज़न, आरएमएस ए डिवीज़न, आरएमएस ओ डिवीज़न, ऐसे करके दिया है। झांसी का है, लखनऊ का है, ठीक है, ऐसे हर जगह का दिया हुआ है। जिस राज्य में आप हैं उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा जहाँ पर आरएमएस लिखा है, ठीक है। तो वहाँ पर एक ही चांस रहता है आपको, आप बीपीएम नहीं बनेंगे ना एबीपीएम, आप सीधे आप एक ही बनेंगे डाक सेवक, और डाक सेवक का जो टीआरसीए होता है 10,000 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब मान के चलिए एक तरह का नुकसान है आपको, क्योंकि 2-2.5 हज़ार का हर महीने आपका कम आएगा अगर मान लीजिए आप बीपीएम बन गए इसके कंपेयर में, ठीक है। बाकी अगर आपका घर, एक बात और ध्यान से सुनिएगा, अप्लाई आप वहीं पर कीजिए जहां पर आपका घर नज़दीक हो, घर से आने जाने में कम दिक्कत हो। ज़्यादा दूर अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा सैलरी नहीं रहेगा कि आप रूम का भी देंगे, बचा भी पाएंगे, आपका खर्चा ही बस निकल पाएगा, ठीक है। जीडीएस में दूर रहेंगे, नज़दीक में रहेंगे तो कुछ बच भी जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आरएमएस नज़दीक है आपके घर से तो वहाँ पर अप्लाई कीजिए, ठीक है। पोस्टल नज़दीक है तो वहाँ पर अप्लाई कीजिए। और दूसरी चीज़, आरएमएस में सीट चूँकि कम निकलता है, अभी आप देखिएगा जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें आरएमएस जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें सीट की संख्या कम रहेगा, कहीं कहीं 4 है, कहीं कहीं 5 है, कहीं कहीं 6 है, ठीक है। लेकिन पोस्टल में आप जब देखेंगे तो कहीं कहीं 150 पोस्ट खाली है, किसी डिवीज़न में 100 है, किसी डिवीज़न में 30 है, किसी डिवीज़न में 50 है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीट खाली पोस्टल में है। लेकिन आरएमएस में सीट थोड़ा कम रहता है, कहीं 4 है, कहीं 5 है, कहीं 8 है, कहीं 10 है, ठीक है, कहीं 2 है, ऐसे है, कहीं 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने का चांस, अगर आप आरएमएस में भरते हैं थोड़ा
थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए 4 सीट है, भरने वाले ज़्यादा हो गए तो वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाकी आप पोस्टल में भरते हैं तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी, जो प्रायिकता है आपके सिलेक्शन होने का, वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर सीट बहुत ज़्यादा खाली है। 150-100 सीट, 90 सीट खाली है, तो वहाँ पर आपकी सिलेक्शन होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आरएमएस में आपकी प्रोबेबिलिटी घट जाएगा, क्योंकि 4-5 सीट है, तो वहाँ पर अगर बच्चे ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर कंपटीशन और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। और एक सब्सक्राइबर वो पूछ रहे थे कि क्या आरएमएस से पोस्टल में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं आप। अगर आप आरएमएस में काम कर रहे हैं तो रूल 3 के अनुसार आप पोस्टल में जा सकते हैं। अगर पोस्टल में काम कर रहे हैं तो आरएमएस में आ सकते हैं, सीट अगर खाली है तो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, ये सबके लिए लागू होता है। अगर आप एमटीएस है, पोस्टल असिस्टेंट है, कुछ भी है, तो इधर का उधर जा सकते हैं, ट्रांसफ़र आप करा सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।